हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में इरोडो के प्रॉब्लम 3.45 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। एन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ थिन राउंड पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस आर कैपिटल separated by a distance L very less than R and uniformly charged with surface densities sigma and minus sigma. The potential of electric field at the axis of the capacitor as function of distance x from the plates if x is very greater than L is. यानी क्या कंडीशन है, एक बार समझें कि दो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन दिया है, एक की डेंसिटी प्लस सिग्मा और एक की माइनस सिग्मा है। हम जनरलाइजेशन के हिसाब से एक प्लेट को इधर एक को उधर मान ले रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि प्लस प्लेट को और माइनस प्लेट में से किसको राइट में रखा जाए, बट हम एक जनरल केस मान के प्लस को इस तरफ रख रहे हैं। हम अपना आउटकम जब देंगे तो उस आउटकम को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि दोनों स्थितियां उसमें शामिल हो। इस सिस्टम के सिमेट्री सेंटर O से x डिस्टेंस किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाना है। यहां पर ध्यान दें, मेजरमेंट O पॉइंट से किया जा रहा है, लेकिन ये गिवन नहीं है प्रॉब्लम में कि मेजरमेंट का पॉइंट कौन सा है। तो हमने दोनों प्लेट के बीचों बीच सिमेट्री सेंटर को मेजरमेंट के लिए चुना है। दोनों प्लेट का सेपरेशन L R के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है और जिस डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस भी L के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। अब चूंकि हमने मेजरमेंट सेंटर पॉइंट O से किया है तो पहली प्लेट से P पॉइंट तक का सेपरेशन x माइनस L/2 और दूसरी प्लेट से ये x प्लस L/2 होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि O से इस प्लेट तक की डिस्टेंस L/2 होगी और इस L/2 को अगर x में से माइनस किया जाए तो इस प्लेट से इस P तक का सेपरेशन आएगा और उसी प्रकार x में इस L/2 को ऐड करने पर दूसरी प्लेट का P से सेपरेशन मालूम चल जाएगा। सो P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमें, तो कैसे हम करेंगे इस बात को समझें। एक बार इससे पहले भी हम एक क्लिप तैयार कर चुके हैं जिसमें हमने दोनों प्लेट्स के P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके उन्हें सम करके P पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट किया था सिस्टम के कारण, और यह आंसर हमने इनफाइनाइट को जीरो पोटेंशियल का पॉइंट मानते हुए निकाला था। आज हम P पॉइंट पर पोटेंशियल को एक बार फिर कैलकुलेट कर रहे हैं अपने फंडामेंटल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कंसेप्ट से, जिसे मैं 1-to-1-2 प्रिंसिपल कहता हूं। सो अगर मैं इनफाइनाइट को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हुए, जीरो पोटेंशियल का पॉइंट कंसीडर करते हुए P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इनफाइनाइट को पॉइंट 1 और P को पॉइंट P के रूप में चुनो तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं V1 माइनस V2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 E डॉट dr। आप यहां पर ध्यान दें, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है और एक रेफरेंस अगर पता है तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को भी पता किया जा सकता है। सो अगर वैल्यूज अप्लाई करूं तो V1 0 हो जाएगा जैसा कि माना गया है उस हिसाब से, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसे 2 पॉइंट माना गया है तो V2 को मैं VP लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट से P पॉइंट तक होंगी और P का डिस्टेंस मेजरिंग पॉइंट से x है, सो मैं लिमिट्स इनफाइनाइट से x तक अप्लाई कर रहा हूं और हमें E डॉट dr को सॉल्व करना होगा। इस सिस्टम के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर को हम अपनी एक क्लिप में पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। दोनों डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड को P पॉइंट पे कैलकुलेट करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंसेप्ट के द्वारा, तो उस रिजल्ट को मैं यहां पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, वो रिजल्ट है प्लस माइनस सिग्मा L R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप। यहां पर प्लस माइनस साइन दोनों स्थितियों को कवर कर रहा है। दो स्थितियां यानी कि जब प्लस प्लेट इस तरफ और माइनस इस तरफ हो, और दूसरी कंडीशन कि जब दोनों प्लेट्स अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर ले। सो अब अगर मैं E वेक्टर से डॉट करूं dr वेक्टर को, अब यहां पर ध्यान दें dr वेक्टर वेरिएबल की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में चुना हुआ वेक्टर होता है। यहां पर हम x से ही वेरिएबल का रोल प्ले करा रहे हैं। एक बात स्टूडेंट ध्यान दें कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाना होता है
उन दोनों के बीच में किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पर यह कैलकुलेशन किया जाता है। उस हिसाब से हमें इस x को r स्मॉल से चेंज करके इसे लिखना चाहिए था, बट चूंकि हम जानते हैं कि x भी एक वेरिएबल का ही रोल प्ले करता है, तो हम अपनी इस प्रॉब्लम को x के टर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि जो x इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है इंटीग्रेशन के समय, वो इन दोनों पोजीशंस के बीच की कोई आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है। फाइनली जब हम उसमें इंफिनिटी टू x लिमिट पुट करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि हमने उसे p पॉइंट तक चेंज कर दिया है। सो मैं उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को dx i कैप लिख ले रहा हूं। अब अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूं तो i डॉट i को 1 अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट लाइन में हमें vp की वैल्यू क्या मिलेगी एक बार देखें। vp का वैल्यू हो जाएगा माइनस प्लस माइनस सिग्मा एल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सभी कांस्टेंट टर्म है और इंटीग्रेशन में आपके पास होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 विद dx और i डॉट i को 1 बनाया जा चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमें मालूम है कि x को r tan थीटा पुट किया जाना चाहिए। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर्मेट को रिजॉल्व करने का तरीका हमेशा यही होता है। सो डिफरेंशिएट करने पर dx को r sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखा जा सकता है और इन चेंजेस के बाद जो पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट होगा p पर वो होगा माइनस प्लस माइनस सिग्मा एल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू x। यहां पर ध्यान दें इंटीग्रेशन लिमिट्स को भी एसोसिएटेड फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, बट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थीटा को अगर दोबारा x में कन्वर्ट कर दें तो इन्हीं लिमिट्स को अप्लाई कर पाएंगे। तो अब मैं कुछ लाइन तक लिमिट नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कैलकुलेशन थीटा में चल रहा होगा। जब इसे थीटा से x में वापस कन्वर्ट कर लिया जाएगा तो हम फिर से एक बार लिमिट पुट करेंगे। एक बार ध्यान दें लिमिट को अगर थीटा में ही कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपको उसे वापस x में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। उस तरीके से हम कई प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। सो आज हम बिना लिमिट चेंज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से भी करना सीखेंगे। सो इन सभी चेंजेस के बाद ये बन जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 3/2 पावर के साथ ये हो जाएगा आर क्यूब सेक क्यूब थीटा और न्यूमरेटर पे dx को आप लिख पाएंगे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आर और आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर सेक थीटा की कैंसिल हो जाएंगी और नेक्स्ट लाइन में आपको जो टर्म मिलेगा आप उस पर नजर बनाए रखें, वो होगा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है और साइन थीटा बनने के बाद अब अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं वापस x में तो क्या बनेगा एक बार ध्यान से देखें। टेन थीटा का वैल्यू x/r है। अगर हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना चाहें हाइपोटेनियस को तो वो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट आएगा और अब साइन थीटा की वैल्यू को अगर मैं x के टर्म में अप्लाई कर दूं यहां पर तो ये बनेगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लिमिट होंगी इंफिनिटी से x। ध्यान दें लिमिट बदल भी सकते थे बट हम लिमिट बिना बदले करना चाहते थे, यही वजह है कि हमने थीटा को दोबारा x में कन्वर्ट किया। अब इन लिमिट्स को अप्लाई करने से पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लें। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं लिमिटिंग कंडीशन में इन्फिनिटी को डायरेक्ट अगर इस एक्सप्रेशन पर लगाया जाए तो यह अनडिफाइंड फॉर्मेट दे सकता है। सो इसे थोड़ा सा अरेंज करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करने पर यह बन जाएगा Vp इक्वल टू माइनस प्लस माइनस सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट। कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमें मिलेगा x से डिवाइड करने के बाद ऊपर नीचे। और अब अगर मैं इसमें फाइनल लाइन में लिमिट पुट करूं तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी यही टर्म रहेगा और जब आप इंफिनिटी अप्लाई करेंगे इसके प्लेस पे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा। यहां पर ध्यान देते रहे लिमिट लगाई जा चुकी है और अब अगर मैं इसको दोबारा एलसीएम लेके रीअरेंज कर लूं
तो ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार आप तसल्ली कर लें। यहां पर ध्यान दें, ये बात स्टूडेंट के दिमाग में आती है कि सर कभी इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी फिर इसको इसमें। तो रीजन समझे, जब आप लिमिट लगा रहे थे तो ये x एक वेरिएबल था जो p और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन अब लिमिट लगने के बाद जो टर्म मेरे पास आया है ये उस x को प्रेजेंट कर रहा है जो कि एक डेफिनेट डिस्टेंस है जिस पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाना था। तो पहला x इंटीग्रेशन के स्टेप में यूज हुआ वेरिएबल था और दूसरा x हमारे द्वारा पुट की गई लिमिट में से एक वैल्यू है। सो अब इसे फाइनल रीअरेंज करने के बाद फाइनल आंसर को आप यहां पर देखें, ये बन जाएगा VP इक्वल टू, इस साइन को प्लस माइनस चेंज करने के लिए मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अब नेक्स्ट लाइन में आप देखें, प्लस माइनस सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस, और ये बन जाएगा x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो कुछ इस तरह से अंदर के टर्म का साइन चेंज हो जाएगा इस बाहर के माइनस के कारण, और ये ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। इस एक्सप्रेशन में प्लस माइनस साइन दोनों लिए गए हैं जो कि उन दोनों स्थितियों को कवर कर रहे हैं, जिसमें एक स्थिति में प्लस प्लेट इस तरफ होगी और दूसरी स्थिति में माइनस प्लेट इस तरफ होगी। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल स्टेप में। अपने एक क्लिप में हमने इनफाइनाइट को रेफरेंस मान के एक डिस्क के पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला बनाया था उसे यूज करके इसका आंसर निकाला, और अब इस क्लिप में इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इसे निकाला गया है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हमने एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट मेथड यूज किया और एक बार डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया डिस्क का फॉर्मूला यूज करके। सो हर तरह से इसे सॉल्व करके देखें आप, इससे ये आइडियाज डेवलप होते हैं कि किस किस वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।